पार्ट 3 में देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैटराइसेज, टाइप ऑफ मैटराइसेज आव्यूह के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो रो मैट्रिक्स जैसा कि नाम है पंक्त आव्यूह, तो पंक्त आव्यूह उसी अनुसार इसकी परिभाषा भी बनेगी। जिस आव्यूह में केवल एक पंक्त हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्त होती है उस आव्यूह को पंक्त आव्यूह कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स having a matrix having only one row, only one row, only one row. A matrix having only one row is called row matrix, is called row matrix. तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्त होती है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्त होती है उस आव्यूह को पंक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं कॉलम चाहे जितने भी हों, कॉलम चाहे जितने हो, पंक्तियों की संख्या केवल क्या होगी, एक होगी। तो रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं 3 4 5, तो इसमें कितने पंक्त हैं, केवल एक पंक्त है, ओनली वन। और कितने कॉलम हैं, एक C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3। तो ये पहले पंक्त 1 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्त है, इसे पंक्त आव्यूह कहेंगे। ऐसे 3, इसमें कितने पंक्त हैं, एक पंक्त है। कितने कॉलम है, एक कॉलम है, 1 गुणे 1 क्रम। या 3 5, इसमें कितने पंक्त हैं, एक पंक्त है। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं। तो पंक्त पहला जो एक क्रम है वो पंक्त की संख्या केवल एक होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो होगा वो पंक्त आव्यूह होगा। दूसरा नंबर कॉलम आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसी के अनुसार स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह भी इसी तरह हम लिख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि नाम है इसी तरह परिभाषा दे सकते हैं इसकी भी। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम is called column matrix, is called column matrix। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की, स्तंभों की संख्या एक हो, पंक्त चाहे जितने हो। जैसे 3, तो इसमें कितने पंक्त हैं, एक पंक्त है। कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है। 2 5, इसमें 2 पंक्त हैं, कॉलम केवल एक है, तो 2 गुणे 1 क्रम का। 3 6 7, तो इसमें देखते हैं कितने पंक्त हैं, 3 पंक्त, पहली पंक्त, दूसरी पंक्त, तीसरी पंक्त, तो कॉलम केवल एक, तो 3 गुणे 1 क्रम का। तो इस तरह देखते हैं
काल स्तंभ केवल एक होने चाहिए और पंक्तियों की संख्या चाहे जितनी हो। तो जिस आव्यूह में केवल एक पंक्त हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्त हो उसे पंक्त आव्यूह कहते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होते हैं, एक कॉलम होते हैं, उस आव्यूह को कॉलम आव्यूह कहते हैं। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। तो जैसा कि हम वर्ग जानते हैं, वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा इस तरह दे सकते हैं। ए मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे, जहाँ एलिमेंट ऑफ अवयव हैं आव्यूह के, m गुणे n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यदि m बराबर n, कॉलम और स्तंभों की संख्या बराबर हो। तो वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें कॉलम और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। तो जिसमें कॉलम और स्तंभों की संख्या समान होती है, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स ए आई जे, अर्थात जिसमें m और n कॉलम हो उसे मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहते हैं, जहां m और n बराबर, जितने कॉलम हो उतने स्तंभ हो। जैसे देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें देखते हैं कॉलम कितने हैं, पंक्त कितने हैं, स्तंभ पंक्त R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं C1 C2 और ये C3। तो जब 3 पंक्त और 3 कॉलम, 3 गुणे 3 क्रम का। इसमें देखते हैं 3 कितने कॉलम हैं, कितने पंक्त हैं, एक पंक्त, कितने कॉलम हैं, एक कॉलम, तो 1 गुणे 1। ऐसा देखते हैं 2 3 4 5, इसमें कितने पंक्त हैं, 2 पंक्त हैं, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, 2 गुणे 2। तो जितने पंक्त हों उतने कॉलम हों। तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं, जिसमें पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान होती है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब अगला पार्ट, जैसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नंबर 4 5 6 अगले पार्ट में बताया जाएगा।